हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो अपन देखने वाले लेसन प्लान जो चतुर्भुज टॉपिक के बारे में चतुर्भुज टॉपिक लेंगे और उसकी पाठ योजना किस प्रकार से आपको बनानी रहेगी उसी के बारे में बात करने वाले। तो और भी जो आपको मैथ्स के रिलेटेड या फिर अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड जो जो लेसन प्लान बने बनाए चाहिए तो उसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। आप चैनल पे जो विजिट करेंगे वहाँ पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे अपने सब्जेक्ट अनुसार जो लेसन प्लान बने बनाए वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में जो अपन देखने वाले चतुर्भुज का किस प्रकार से आपको लेसन प्लान करना रहेगा, तो पाठ योजना आपको किस प्रकार से बनानी रहेगी, अनुरूप शिक्षण का या पाठ योजना का जो दैनिक पाठ योजना या फिर लेसन प्लान किस प्रकार से आपको करना रहता है। जो बीएड जो डीएलएड और बीएड कर रहे हैं उनके लिए रहने महत्वपूर्ण रहने वाला। और इसमें अपन टॉपिक देखेंगे चतुर्भुज। तो सबसे पहले आपको जो जनरल जो डिटेल रहती है वो फिलअप कर देनी है, जो अपने अकॉर्डिंग फाइल के अकॉर्डिंग रहती है। डेट, कालांश और अवधि, जो आपका पीरियड कितने टाइम रहता है वो, और सब्जेक्ट और का जो किस स्कूल या फिर वो और कक्षा आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद में आता है प्रकरण या फिर टॉपिक है, तो प्रकरण जो आपको लिखना रहता है चतुर्भुज की बात करने वाले चतुर्भुज। उसके बाद है पाठ का महत्व, पाठ को आप क्यों पढ़वा रहे हैं, क्या उसका महत्व है, वो उसी के बारे में आपको लिखना है। तो चतुर्भुज के बारे में तो ले रहे हैं, तो विद्यार्थियों को चतुर्भुज के बारे में अवगत करवाना। विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं में चतुर्भुज के आधार पर अलग अलग पहचान कर सकेंगे। विद्यार्थी चतुर्भुज के प्रकारों का गुणधर्म का जो उपयोग है वो अपनी उच्च कक्षाओं में करेंगे। उसके बाद में आता है विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण में ये रहता है कि आप जो मेन टॉपिक करवा रहे हैं उसका एनालिसिस, जो मेन जो उसमें टॉपिक में सब टॉपिक क्या क्या है वो आपको करना रहता है। तो मैं चतुर्भुज ले रहा हूँ, चतुर्भुज में आपको चतुर्भुज की परिभाषा आ जाएगी, चतुर्भुज के प्रकार आ जाएंगे और जो चतुर्भुज के प्रकार है उनके गुणधर्म आ जाएंगे। इसको आप मैपिंग के रूप में लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी जो फॉर्मेट अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण में जो कंटेंट का एनालिसिस आ जाएगा। उसके बाद में आता है विशिष्ट उद्देश्य। लेकिन काफ़ी बार ये भी होता है विशिष्ट उद्देश्य से पहले सामान्य उद्देश्य भी लिखने रहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो कि 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें ज्ञान नॉलेज का आ जाता है, अवबोध अंडरस्टैंडिंग का, और ज्ञानोपयोग जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और एक स्किल, और अभिरुचि और अभिवृत्ति जो इंटरेस्ट और एटीट्यूड, तो वो आते हैं। और जनरली इसमें चार चार ही लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं ज्ञानात्मक, जो आपका नॉलेज, ये जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन रहता है इसमें जो विद्यार्थी कर सकेंगे। कभी भी अपन ऐसा नहीं लिखते हैं करता है या फिर करती है, वैसा नहीं लिखते। नॉलेज विद्यार्थी चतुर्भुज को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी चतुर्भुजाकार जो आकृतियों का प्रतिभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध। अवबोध इसको आप सारणी बनाकर भी लिख सकते हैं, वो अपने हिसाब से करना रहेगा। अवबोध अंडरस्टैंडिंग में तो विद्यार्थी चतुर्भुजों के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। अवबोध में व्याख्या, वर्गीकरण, तुलना, अंतर या फिर उदाहरण देना, वो इस प्रकार से रहता है। विस्तृत समझा या फिर संक्षिप्त में समझा सकेगा, वो अवबोध में आ जाएगा। तो विद्यार्थी चतुर्भुज के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी चतुर्भुजाकार आकृतियों में तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी चतुर्भुजाकार आकृतियों में अंतर कर सकेंगे। फिर आता है ज्ञानोपयोग, जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रहता है उसी के बारे में आ जाएगा। विद्यार्थी चतुर्भुज के संबंधित तथ्यों का उपयोग अपनी उच्च कक्षाओं में जो नवीन ज्ञान से जोड़कर अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकेंगे। विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में चतुर्भुजाकार आकृतियों का जो उपयोग कर सकें, जैसे कि खेल का मैदान हो गया, फिर कैरम बोर्ड हो गया, ऐसे और भी टेबल हो जाएगी, जो दैनिक जीवन में जो उपयोग आने वाली जो वस्तु है उसका आकृतियों का जो उपयोग कर सकेगा। फिर आता है स्किल, कौशल, जो आपका कौशल में आ जाएगा। विद्यार्थी चतुर्भुज के प्रकारों को चार्ट पर बना सकेंगे। अपन उसको चार्ट दिखाकर ही जो करवाते हैं तो उसका चार्ट बना सकेगा या फिर मॉडल बना सकेंगे। विद्यार्थी चतुर्भुजों के अलग अलग प्रकारों की पहचान कर सकेंगे, जो पहचान करने में दक्षता अर्जित कर लेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि अलग अलग आप लिख सकते हैं यहाँ पे। शिक्षण विधि फिर शिक्षण प्रविधि मैंने साथ में ही मेंशन कर रखी। शिक्षण विधि जो प्रदर्शन विधि हो जाएगी, व्याख्या विधि के माध्यम से अपन जो प्रस्तुतिकरण करेंगे जो पाठ को पढ़ाने वाले, और प्रश्नोत्तरी जो प्रविधि है तो ये प्रविधि हो जाएगी। फिर आता है जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री, जो टीएलएम कह सकते हैं उसको, जो आपको शिक्षण में सहायक होने वाली सामग्री को लिखनी रहती है। तो इसमें आ जाएगा चौक, डस्टर, जो चार्ट है, लपेट फलक जो आपका रोलर बोर्ड है, और पॉइंटर जिससे अपन संकेतक कहते हैं, इत्यादि जो सामग्री रहने वाली वो आपको लिख देनी। उसके बाद में आता है पूर्व ज्ञान।
पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी जो अपन चतुर्भुज करवा रहे हैं तो बिंदु, रेखाखंड, त्रिभुज के साथ साथ वो चतुर्भुज की सामान्य जानकारी रखते हैं। ये आ जाएगा पूर्व ज्ञान में। पूर्व ज्ञान के बाद में होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि अपन जो मेन टॉपिक करवाने वाले टॉपिक पे आने के लिए उससे पहले जो प्रस्तावना की जाती है, जिसमें विद्यार्थियों के माध्यम से ही उस टॉपिक पे आते हैं, उनसे सवाल करते हैं और उन टॉपिक पे आते हैं, फिर उसकी पार्ट को शुरू करते हैं। तो जो प्रस्तावना रहने वाली छात्र अध्यापक प्रश्नोत्तर किस माध्यम से करता है, तो प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तावना करेगा, जिसमें छात्र अध्यापक, इसमें आपको 3 कॉलम बना देने हैं, जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, और भी आपके यहाँ पे हो सकता है जो श्याम पटकार या फिर घटक जिस भी रूप में ले सकते हैं। बाकी जनरली इसमें 3 कॉलम ही होते हैं, जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया या फिर विद्यार्थी अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले जो छात्र अध्यापक है वो अपने श्याम पट पर जो बिंदु की आकृति को बनाएगा और सवाल करेगा कि श्याम पट पर प्रदर्शित आकृति किसकी है, तो जिसमें छात्र जवाब देंगे कि बिंदु। फिर होता है 2 बिंदुओं को जो सरल रेखा में मिलाने वाली जो आकृति, उसे अपन क्या कहेंगे, तो रेखाखंड। फिर आता 3 बिंदुओं को मिलाकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो वो आ जाएगा त्रिभुज। फिर आता है इसी तरह जब 4 बिंदुओं को चार भुजा या फिर चार रेखाखंड से बनी बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं, तो ये आपका संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर अपन करते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन यानी कि जो टॉपिक अपन करवाने वाले हैं वो उद्देश्य कथन के अंदर आता है। तो अच्छा बच्चों, आज हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपको उद्देश्य कथन लिखना रहेगा। उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है आपका प्रस्तुतिकरण। जो भी आपका कंटेंट है वो प्रस्तुत करना रहेगा, जिसमें आ जाएगी। फिर इसमें भी आपको 3 कॉलम बनाने रहेंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु हो जाएगा छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, या फिर इसे अपन सीधा लिख सकते हैं विद्यार्थी अध्यापक क्रिया, और इसमें आ जाएगा आपका छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क जो श्याम पटकार है वो आपको लिख देना है। फिर अपन जो प्रस्तुत करते हैं वहाँ पे तो प्रकरण को आपको जैसा कि पता होगा रेखांकित करना रहता है। फिर लेते हैं इसमें जो शिक्षण बिंदु एक साइड लिखना, उसके बाद में अगर आप चर्चा प्रश्न या फिर विकासात्मक प्रश्न या फिर कुछ दिखाकर करें तो उसका आपको वर्णन करना है। उसके बाद में आके स्पष्टीकरण करना रहता है। तो इसमें जो चतुर्भुज टॉपिक ले रहे हैं तो इसमें आपको चर्चा प्रश्न करेंगे कि 3 बिंदुओं से घिरीबंद आकृति को क्या कहते हैं, तो ये बता देंगे त्रिभुज। उसके बाद में आता है जो 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति को क्या कहते हैं, तो ये आपका संभावित हो जाएगा। फिर स्पष्टीकरण देगा, जिसमें जो छात्र अध्यापक बताएगा कि चतुर्भुज जिसका अर्थ होता है चतुर प्लस भुज, अर्थात कि 4 भुजा हो या रेखाखंड से बनी बंद आकृति को अपन चतुर्भुज कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया में अपन लिख देंगे कि विद्यार्थी श्याम पटकारे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर उसके बाद में चतुर्भुज के प्रकार वो उनके गुणधर्म दोनों को साथ में ही ले रहा है, तो ये भी नोट कर लेना है। छात्र अध्यापक अब चार्ट दिखाते हुए एक्सप्लेन करेगा पूरे जो भी चतुर्भुज के प्रकार, जितने भी चतुर्भुज के प्रकार है वो पूरे चार्ट को दिखाते हुए करेगा। तो चार्ट को दिखाते हुए यदि करता है तो आपको वहाँ पे इसमें भी लिखना होगा, छात्र अध्यापक क्रिया में वो लिखना होगा। तो इसमें छात्र अध्यापक चार्ट को दिखाते हुए विद्यार्थियों पर चार्ट पर बनी जो नंबर 1 पर जो आकृति है वो दिखाते हुए सवाल करेगा कि वो किसकी आकृति, तो विद्यार्थी देखकर बता देंगे समचतुर्भुज। फिर समचतुर्भुज, फिर उसका स्पष्टीकरण करेगा छात्र अध्यापक। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो वो समचतुर्भुज कहलाता है। इसी के साथ में जो गुणधर्म आपके रहने वाले हैं कि इसमें विकर्ण जो परस्पर समद्विभाजक होंगे वो समकोण होंगे, लंबवत होते हैं। जो विकर्ण रहते हैं इसमें जो समचतुर्भुज आपका रहता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर रहती है, उसमें आपके विकर्ण जो कि दोनों बराबर होते हैं और दोनों जो परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं और समद्विभाजक आपस दोनों ही परस्पर समद्विभाज करते हैं। ये आ जाएंगे इसमें गुणधर्म है। फिर हो जाए समूह कोण बराबर होते हैं जो आपका चतुर्भुज बनता है, जिसमें कि समूह ये कोण जो बराबर हो जाते हैं और इसी प्रकार ये कोण और ये कोण बराबर हो जाते हैं। और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आसन कोण आपको समझा देना है कि कौन सा आसन कोण होता है, वो आपको बता देना है। ये और ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर आता है सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। जो समचतुर्भुज रहता है उसमें आमने सामने की भुजाएं हमेशा समांतर होगी।
इसी प्रकार से जो आपका समचतुर्भुज हो जाता है स्पष्टीकरण और इसमें आपको छात्र क्रिया में लिख देना है। छात्र अपनी नोटबुक में श्यामपट्ट कार्य को करेंगे। जो आपका गुणधर्म श्यामपट्ट पर आप लिखवाते हैं वो छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। फिर आता है इसी तरह सेम ही आपका प्रोसेस रहेगा। आगे छात्र अध्यापक अब चार्ट को दिखाते हुए दूसरी आकृति को बताएगा और वो सवाल करेगा कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसमें आपका छात्र दिखा देगा कि वर्ग की है। फिर होता है स्पष्टीकरण, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो वर्ग कहलाता है। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि वो समचतुर्भुज यानी कि आपस में सभी भुजाएं बराबर हो जाएगी और सभी कोण 90 डिग्री का हो, वो वर्ग कहलाता है। और इसमें भी आपका विकीर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तथा लंबवत होते हैं। विकीर्ण की लंबाई बराबर होती है। इस प्रकार से आप वर्ग का जो स्पष्टीकरण कर देंगे और छात्र क्रिया में लिख देंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा जो करवाए गए श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इसी प्रकार से आगे भी आयत का करेगा और छात्र अध्यापक जो चार्ट पर बनी आकृति को दिखाते हुए सवाल करेगा कि चार्ट पर बनी आकृति जो 3 नंबर पर कौन सी है। तो छात्र आराम से देखकर बता देंगे कि आयत। फिर छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करते हुए ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो आयत कहलाता है। और सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, विकीर्ण परस्पर जो आपका समद्विभाजित करेंगे और विकीर्ण हमेशा बराबर होते हैं। ये इसके गुणधर्म में आ जाएगा और इसकी परिभाषा हो जाएगी। फिर आता है इसी प्रकार से छात्र अध्यापक जो समचतुर्भुज की बात करेगा और छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना रहेगा चार्ट पर बनी जो क्रम संख्या 4 पर कौन सी आकृति है। तो छात्र जो चार्ट को देखते हुए बता देंगे कि समचतुर्भुज की आकृति है। फिर इसका स्पष्टीकरण करना रहेगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख कोण, वो जो सम्मुख भुजाएं होती है वो हमेशा बराबर होती है। दोनों विकीर्ण बराबर नहीं होंगे लेकिन दोनों विकीर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे। दोनों को जो समान द्विभाजित करेंगे और लंबाई में बराबर जो समद्विभाजित करेंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। आसन कोण रहते हैं आपके समपूरक होते हैं, यानी कि उनका आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से अगला चतुर्भुज लेगा और छात्र अध्यापक कथन जिसमें आपको लिख देना है चार्ट पर बनी क्रम संख्या 5 पर कौन सी आकृति है या फिर कौन सा चतुर्भुज है। तो वो बता देंगे समलंब चतुर्भुज। फिर स्पष्टीकरण होगा ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसमें आपका गुण हो जाएगा कि भुजाओं का एक युग्म हमेशा समांतर होता है। छात्र क्रिया में आपको लिख देना है जो बताते हैं वो, और जो उत्तर पुस्तिका में नोट करते हैं वही आपको जनरली इसमें लिखना रहेगा और श्यामपट्ट कार्य भी आपको साथ साथ में करना रहेगा। फिर आ जाता है पतंग, जिसमें छात्र अध्यापक कथन रहेगा कि चार्ट पर बनी क्रम संख्या 6 पर कौन सा चतुर्भुज है या कौन सी आकृति है, जिसमें छात्र क्रिया आ जाएगा पतंग। और फिर स्पष्टीकरण होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं बराबर हो, ये वाली भुजा और ये भुजा जो बराबर हो और विकीर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तथा लंबवत होते हैं। जो समद्विभाजित करते हैं और प्लस में लंबवत होते हैं। आसन भुजाएं बराबर, विकीर्ण परस्पर समद्विभाजित और लंबवत होते हैं। इस प्रकार का जो चतुर्भुज रहने वाला आपका पतंग कहलाता है। इस प्रकार से आपका इस जो प्रस्तुति हो जाएगा। प्रस्तुति होने के बाद में फिर आता है सारांश कथन। सारांश कथन में आपको ये बताना रहता है कि जो आपने प्रस्तुत किया है जो पाठ, उसके बारे में बताना रहेगा कि बच्चों आज हमने चतुर्भुज वो उनके प्रकार तथा प्रकारों के गुणधर्म जो उसकी विशेषता रही है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। सारांश कथन होने के बाद में फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न आपको MCQ टाइप में या फिर जो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट्स में बनाने रहेंगे वो आप मेंशन भी कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन करने रहेंगे। और कौन से जो आपका उद्देश्य में जो विशिष्ट उद्देश्य कर रहे हैं वो भी आपको साथ में मेंशन कर सकते हो। इसमें सवाल कर देने वर्ग और आयत को परिभाषित करेंगे, तो परिभाषित करना जो आपका नॉलेज में आ जाएगा। वर्ग और समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं की तुलना करना, तुलना अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, अवबोध। फिर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो आयताकार वस्तुओं का उदाहरण देना रहेगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग और
समझ में आ जाएगा। उदाहरण लिखिए, अपन कभी भी जो मूल्यांकन प्रश्न में नहीं करेंगे, इसमें यही रहता है कि उदाहरण बताइए या उदाहरण दीजिए। फिर आ जाता है सत्य असत्य भी सवाल कर सकते कि वर्ग एक आयत होता है, सत्य असत्य बताना रहेगा। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग एक समचतुर्भुज नहीं होता है। इस प्रकार से आपका मूल्यांकन हो जाएगा। मूल्यांकन होने के बाद में फिर आपको देना रहेगा गृह कार्य। गृह कार्य में भी आपको सवाल मेनली जो निम्नात्मक ही देना रहते हैं और वो भी आपको इसमें मेंशन कर देना है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? सम चतुर्भुज व समांतर चतुर्भुज में अंतर कीजिए। चतुर्भुजों के प्रकार का चित्र बनाते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए। ये होने के बाद में, गृह कार्य होने के बाद में, आपको पाठ्य पुस्तक व संदर्भ, आपने पाठ कहाँ से लिया है उसके बारे में आपको जो डिटेल देनी होगी, तो पाठ्य पुस्तक व संदर्भ में आपको लिख देना है। जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 का ये टॉपिक ले रखा है, जो आपकी यूनिट 3 है, जो अध्याय चतुर्भुजों को समझना, यहाँ से लिया गया, तो ये आपको इस संदर्भ और पाठ्य पुस्तक में कर देना है। इसके बाद में जो भी जो प्रकरण आगे टॉपिक रहने वाला उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और भी कोई डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की लिंक दे रखी है, और साथ ही आपको वहाँ पे जो बीएड लेसन की भी मैंने जो लिंक मेंशन कर रखी वो ज्वाइन कर ले। वहाँ पे भी आपको बीएड के संबंधित और भी सब्जेक्ट या फिर और जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसकी भी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।